हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी वर्ब की क्लास चल रही है और इसमें जो आज हम अपने मॉडल्स करने वाले हैं तो वो हमारे मॉडल्स हैं कैन एंड कुड। कैन और कुड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैन क्या होता है और कुड क्या होता है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कैन। कैन का जो मीनिंग होता है वो होता है सकता है, कि जब हम कोई भी काम कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैन। ठीक है। और कुड का मतलब होता है सकता था, या तो सका या पाया या फिर सकता था। तो ये कुड के लिए हम यूज़ करते हैं कि वह काम कर सका या वह काम कर पाया या वह काम कर सकता था। और मोस्टली क्या होता है, जो कैन का जो पास्ट टेंस होता है, कैन को अगर हम पास्ट में चेंज करें, कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है। ठीक है। वह काम कर सकता है, वह काम कर सकता था। तो इनके अलावा भी कुछ और रूल्स होते हैं, मतलब कैन और कुड का हम और जगह पर भी यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर कैन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैन की। ठीक है। कैन का मतलब क्या है, सकता है, सकता है। जो सबसे पहले हम कैन का यूज़ करते हैं वो करते हैं हम अपनी फिजिकल एबिलिटी के लिए। फिजिकल एबिलिटी या फिर मेंटल एबिलिटी के लिए। मेंटल एबिलिटी या फिर हम देखें कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे अंदर कोई काम करने की कैपेबिलिटी है तो उसके लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम करते हैं फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और कोई भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, तो इसके लिए हम करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखा है सकता हूँ, कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेरी एबिलिटी है, यानी इसके अंदर मैं कैपेबल हूँ इसको करने के लिए, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई है, उसकी एबिलिटी का यूज़ किया है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव में करें तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसको देखें नेगेटिव में, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस कैन नोट, कैन के बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, V1 लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हम इस सेंटेंस को देखिए कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, तो ये आ जाएगा आई कैन नोट। आई कैन नोट सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता। तो सिंपल सा आपका ये आ जाएगा। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, भाई अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, कैन पहले आ जाएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्या मैं ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ, तो कैन आई सोल्व दिस प्रॉब्लम, कैन आई सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कैन पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक साथ ही है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, तो हमारा आ जाएगा कैन आई नोट। तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, कैन आई नोट सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता।
ठीक है। अगर हम बात करें WH फैमिली की, WH फैमिली की जो सेंटेंस होते हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले, तो मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों नहीं कर सकता। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं WH फैमिली लगा के, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों नहीं कर सकता, तो वाई कैन आई, या मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों कर सकता हूं, तो पहले इसको बना लेते हैं। वाई कैन आई सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों कर सकता हूं, या कब कर सकता हूं, या कैसे कर सकता हूं। तो इसमें क्या होगा, WH फैमिली का वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद कैन का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम इसमें नेगेटिव में करें कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों नहीं कर सकता हूं, तो वाई कैन आई नोट, तो देखो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, वाई और कैन तो सेम रहेगा, फिर उसके बाद आई आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट लगेगा, फिर आएगा सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल एबिलिटी के। तो एक दो हम यहाँ पे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अभी इसके हम फिजिकल एबिलिटी का देख लेते हैं। जैसे ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है विदाउट ग्लासेस, यानी कि वह बिना चश्मे के भी पढ़ सकता है। तो ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस। अगर हम इसको बनाए नेगेटिव में तो आ जाएगा ही कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, कि वह बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, अभी हम इसमें देख लेते हैं एक और। कैन यू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोल सकते हैं। तो ये भी हमारी एबिलिटी की बात है कि भाई हम फ्रेंच बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि आप फ्रेंच बोल सकते हैं। अगर हम ये बात करें इसको पॉजिटिव में, ये मैंने इंटेरोगेटिव में लिखा है, अगर हम बात करें इसको पॉजिटिव में कि आप फ्रेंच बोल सकते हैं, तो हम लिखेंगे यू कैन स्पीक फ्रेंच, कि आप फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूछे कि आप फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं, तो यू कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, आप फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी या कोई भी कैपेबिलिटी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई काम करने की योग्यता है, उसके अंदर एबिलिटी है, तो अब हम सकता है यानी कि कैन का कैन का यूज करते हैं हम। जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, वे ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, तब हम सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट टूल अपना कैन का। तो हम कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए कैसे, देख लेते हैं कि जैसे किसी से हमें कोई चीज़ मांगनी है या हम कुछ उससे लेना चाहते हैं, हम उसको क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, तब हम इसके लिए कैन का यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं एक सेंटेंस के थ्रू। कैन यू गिव मी योर बुक, कि क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, सामने वाले पर्सन से, कि क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं। या फिर एक सेंटेंस और देख लेते हैं। कैन आई टेक योर पेंसिल, कि क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या हमने रिक्वेस्ट की है कि क्या मैं आपका ये पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं, क्या मैं आपसे बोरो कर सकता हूँ। तो हम कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। लेकिन देखो इसमें आपने क्या देखा कि जो इसका लास्ट वाला जो वर्ड आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, सकता हूँ, सकते हैं। तो यही वर्ड आ रहा है। जब हम इस तरह के सेंटेंस हमें दिखाई दे कि मैं कर सकता हूँ, कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, बट हमारा जो आंसर कैन का जो मीनिंग आ रहा है वो सकता ही आ रहा है। सकता हूँ या सकता है या सकते हैं, यही आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जब हमें कभी गुस्सा आता है, एंगर के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। या बहुत हम इम्पेशेंट हो जाएं, इम्पेशेंट हो जाए हम, यानी इम्पेशेंस के लिए हम कर सकते हैं। या हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, एस्टोनिशमेंट यानी आश्चर्य के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इनको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। जैसे व्हाट कैन ही डू,
तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि वो क्या कर सकता है, मतलब हमें थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है कि वह कर क्या सकता है, या फिर हाउ कैन ही रिज़ाइन, कि वे रिज़ाइन कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़े हम इम्पेशेंट हो गए हैं कि वे रिज़ाइन कैसे कर सकता है, या फिर वेयर कैन ही गो, कि वे कहाँ जा सकता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है कि वे थोड़ा सा हमें गुस्सा दिलाने वाले, इम्पेशेंस वाले होते हैं, यानी कि हमें बेचैनी फील होती है, तो तब हम कैन का यूज़ करते हैं कि व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है, या हाउ कैन ही रिज़ाइन, कि वह कैसे रिज़ाइन कर सकता है, या कि वह कहाँ जा सकता है, वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैन का यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना है। अभी हम देख लेते हैं कुड। अभी हम अपने कुड के यूज़ की तरफ चलते हैं कि कुड हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे और कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो जो कुड है, कुड का मतलब होता है सका या पाया या सकता था। ये हमने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने आपको। बट कई बार हम इसको प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। हम इसको सकता है के रूप में भी यूज़ करते हैं, कभी कभी हम इसको सकता है के रूप में भी यूज़ करते हैं। कब? जब पॉसिबिलिटी हो। क्या हो? जब पॉसिबिलिटी हो। जब भी कोई काम करने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तब हम कुड का यूज प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, हम इसको तीनों में यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका, और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। कब? जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो। कब? जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आज बारिश हो सकती है, तो हम ये क्या यूज़ करेंगे? आज बारिश हो सकती है, तो इट कुड रेन टुडे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आज बारिश हो सकती है। मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? मे और माइट का यूज़ करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं? मे का या फिर माइट का यूज़ करते हैं कि इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे, हम ऐसे करते हैं। लेकिन हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं जब हमें कोई भी पॉसिबिलिटी दिखानी हो। हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं इसको, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, प्रेजेंट में हमने लिखा कि आज बारिश हो सकती है, तो हम कुड की जगह मे और माइट भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम देखें कि कल बारिश हो सकती थी। अगर हम लिखें कि कल बारिश हो सकती है, उसके लिए लिखेंगे इट कुड रेन यस्टरडे, कि कल बारिश हो सकती थी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा कि पॉसिबिलिटी है कि कल बारिश हो सकती थी, हालांकि हुई नहीं है, बट हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई थी कि कल भी बारिश हो सकती थी। तो हमने किसका यूज़ किया है? यहाँ पे कुड का यूज़ किया है, इट कुड रेन यस्टरडे। और हम इसकी जगह माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। माइट का भी यूज़ कर सकते हैं हम पास्ट टेंस में, और हम पास्ट टेंस में मे का यूज़ नहीं करते, पास्ट में मे का नहीं करते, बट हम मे हैव का कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? मे हैव। तो माइट का भी इट माइट रेन यस्टरडे, इट मे हैव रेन यस्टरडे। तो यहाँ पे हम पास्ट में माइट और मे हैव का यूज़ करते हैं। एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का है और ये हमारा पास्ट का है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में भी हम क्या कर सकते हैं? कुड का यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे हम कर सकते हैं इट कुड रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है। अब कल बारिश हो सकती है, तो इसके लिए हम मे और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। मे और माइट का भी यूज़ हम करते हैं। तो ये है हमारा फ्यूचर। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम टुडे यानी प्रेजेंट के लिए कुड का हमने यूज़ किया। साथ में हम क्या देख रहे हैं कि हम इसमें मे और माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यस्टरडे के लिए हम कुड का यूज़ किया हमने यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं? माइट या मे हैव का यूज़ करते हैं। और हमने फ्यूचर के लिए भी हमने कुड का यूज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं। साथ में हमने क्या देखा? और मे और माइट को भी हम कर सकते हैं। तो हम मे माइट कुड, हम तीनों में से भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस गिवन है और उसमें मे और माइट नहीं है, और हम वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तब हम वहाँ पे अगर उसमें कुड ऑप्शन है तो हम कुड को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम कुड के लिए। अभी हमने क्या देखा कि पॉसिबिलिटी दिखवाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? कुड का। लेकिन हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जब हमें रिक्वेस्ट करनी हो। अब रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने देखा, रिक्वेस्ट के लिए हमने कैन का यूज़ किया था, बट रिक्वेस्ट के लिए जब हमारी रिक्वेस्ट कैसी हो? बहुत ही पोलाइट हो।
हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज करते हैं। जब हमें रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा पोलाइटली करनी हो तब हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे। कुड यू लैंड मी योर बुक, कि क्या आप मुझे अपनी बुक उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम पोलाइट हुए हैं। हमने जब कैन में देखा था, कैन यू गिव मी योर बुक, हमने लिखा था कैन यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें और ज्यादा पोलाइटली बात करनी हो, बहुत ज्यादा पोलाइटली हमें बात करनी हो, अगर हमें पोलाइटली बात करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कुड यू लैंड मी योर बुक, प्लीज क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे कुड का यूज करेंगे। या फिर हम देख लेते हैं कुड आई सिट हेयर प्लीज, कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ प्लीज। तो यहाँ पे हमने क्या है, थोड़ा अगर कुड का यूज कर रहे हैं तो यानी कि हम थोड़ा ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट तो हम कर रहे हैं बट रिक्वेस्ट हमारी कैसी है, थोड़ी सी ज्यादा पोलाइट है। या फिर हम कर सकते हैं कुड आई टॉक टू यू, कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। अभी क्या होगा, हम परमिशन के लिए, कि अगर हमें परमिशन मिल जाती है किसी काम की, परमिशन के लिए भी हमें कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला सेंटेंस देखा था, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यदि सामने वाला बोले कि हाँ आप बात कर सकते हैं, तो हम वो क्या बोलेगा हमें, यू कुड टॉक टू मी, कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यानी कि वो हमें क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है। या फिर हम देखते हैं कि कोई परमिशन हमें दे रहा है, जैसे यू कुड गो विद मी, कि आप मेरे साथ जा सकते हैं। तो हमें क्या मिल गई यहाँ पे, इन दोनों सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि हमें परमिशन मिली है कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरे साथ जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि कुड का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी कर लेते हैं और परमिशन के लिए भी कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पास्ट एबिलिटी। पास्ट मतलब पास्ट टेंस में जो एबिलिटी होती है उसमें हम कुड का यूज करते हैं। पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं, जैसे सका या फिर पाया, कि वह ये काम कर सका, या वह ये काम कर पाया, या वह काम कर सकता था। तब हम इसको देखते हैं, पास्ट एबिलिटी में देखते हैं इसको, पाया या सकता था, कि वह ये काम कर सकता था। तो हम क्या देखेंगे कि पास्ट में हम ये काम कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं कैसे। व्हेन आई वॉज यंग, कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज यंग, कि जब मैं छोटा था तो क्या कर सकता था मैं, आई कुड मैं कर सकता था, आई कुड प्ले गिटार, कि जब मैं छोटा था तो मैं गिटार प्ले कर सकता था। तो ये मेरी एबिलिटी कैसी है, पास्ट की थी, मतलब मैं पहले कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता। व्हेन ही वॉज यंग, कि जब वह छोटा था तो ही कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर। तो देखो जब वह छोटा था, यानी कि जब वह छोटा था तो ही कुड स्विम, वो स्विम कर सकता था इस रिवर में। तो यानी कि वो कर सकता था पहले बट अब नहीं कर सकता। तो इसको देखते हैं कि जो हमारी पास्ट एबिलिटी होती है, जो काम हम पहले कर सकते थे और अब नहीं कर सकते, उसमें हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करते हैं। या फिर हमारी कोई अनरियल कंडीशन हो, अनरियल कंडीशन के लिए भी हम पास्ट का यूज करते हैं। अनरियल कंडीशन यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब अनरियल कंडीशन है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरे पास, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता। तो ये देख लेते हैं, इफ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते। तो देखो यहाँ पे क्या है, अनरियल कंडीशन है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, पैसे है नहीं क्योंकि रियल कंडीशन नहीं है,
अनरियल है। रियल होती तो पैसे होते, बट यहाँ पे क्या है कि पैसे हमारे पास नहीं है ज़्यादा, और अनरियल कंडीशन है कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो आई कुड, तो मैं क्या कर सकता था, आई कुड बिल्ड आ टेम्पल, तो मैं एक मंदिर बना सकता था। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है कि भाई पैसे हमारे पास है नहीं, रियल होता तो फिर तो बन ही जाता मंदिर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पैसे नहीं है हमारे पास। अनरियल कंडीशन है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मंदिर बना देता, या फिर अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता। तो यहाँ पे देखो कि अनरियल कंडीशन कि जो चीज़ है नहीं उसको हम सोच रहे हैं, और उसके लिए हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, कुड का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको कैन और कुड दोनों के रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हम बात करेंगे यूज टू की। तो जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है हमारा यूज टू। यूज टू का मतलब क्या होता है, यूज टू का मतलब होता है, यूज टू का मतलब होता है करता था, करता था, या फिर किया करता था, किया करता था, कि कोई ऐसा काम जो हम किया करते थे, यानी कि जिनकी हमें आदत थी। अब वो ये आदत पास्ट में भी हो सकती है और वो आदत हमारी प्रेजेंट में भी हो सकती है। तो देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है यूज टू का, जो हमारा रूल है सबसे पहला, कि हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें आदत को शो करते हैं अपनी। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा यूज टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हम देख लेते हैं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो हमने क्या बताया, यूज टू का मतलब होता है किया करता था, करता था, तो मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेला करता था, या मैं डेली ड्रिंक क्या करता था, या मैं डेली ड्रिंक क्या करता था। तो आई यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, डेली, कि मैं डेली ड्रिंक क्या करता था। तो ये जो हमारी आदतें हैं, ये हमारी हैबिट है, ये हमारी पास्ट की हैबिट है कि मैं ये काम करता था बट अब नहीं करता। ये हमारी पास्ट की हैबिट है, इसमें हम काम करते थे लेकिन अब नहीं करते। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू ड्रिंक डेली, आई यूज टू ईट मैगी, और कुछ भी हम लगा सकते हैं कि मैं बचपन में नहीं, सॉरी, कि मैं ये किया करता था। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पास्ट का। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट में हम कैसे करते हैं। तो ठीक है, पास्ट के लिए है सब्जेक्ट प्लस यूज टू। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, क्या बनाएं हम इसका नेगेटिव, अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो आ जाएगा आई यूज्ड नोट टू प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो एक तो हमारा ऐसे बनेगा, इसमें यूज्ड नोट टू का यूज होगा। लेकिन हम इसको, ये हमारी पास्ट की बात हो रही है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नोट, हम यहाँ पे डिड नोट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिड नोट प्लस यूज टू, तो हम यहाँ पे यूज टू का नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड नोट लगा दिया है, तो हम यहाँ पे यूज टू का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमारे यहाँ पे, और उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डिड नोट यूज टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव की बात करें अगर, तो इसमें क्या होगा, हमारा यूज्ड पहले आ जाएगा, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिड से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू और उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम दोनों स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, इसको तो यूज्ड का यूज़ करके भी बना सकते हैं, हम डिड का यूज़ करके भी बना सकते हैं। ऐसे नेगेटिव में हम यूज्ड का भी यूज़ करके बता सकते हैं और डिड नॉट का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं पहले कि कैसे बनाएंगे। यूज टू सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी सेंटेंस को बनाना है कि क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। तो देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पे पहले यूज्ड आ जाएगा, यूज्ड, और उसके बाद आई टू प्ले क्रिकेट, कि क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। अगर हम इसको डिड से बनाएं तो डिड आई यूज्ड यूज टू, डिड आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कि क्या मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो यूज टू का यूज़ है किया करता था या करता था के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम पास्ट में यूज़ करते हैं। अभी हमने पास्ट के बारे में देखा, पास्ट का पॉजिटिव, उसका नेगेटिव और उसका इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट में भी हमारी कुछ आदतें होती हैं, कुछ हैबिट होती हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, तीनों में हमारी हैबिट होती हैं। तो हम किस में बात करेंगे, अभी प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में हैबिट के लिए हम क्या करेंगे। प्रेजेंट में हैबिट है, अगर कोई किसी को हैबिचुअल है, कोई किसी काम का आदी है, क्या है, कोई काम करने का आदी है या फिर अभ्यस्त है, किसी भी काम में अभ्यस्त है, यानी कि उसको आदत है करने की, तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे देख लेते हैं कि मैं सुबह में चाय लेने का आदी हूँ, तो मेरे को सुबह को चाय पीने की आदत है। जैसे हम इसको बना लेते हैं, तो आई एम यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मॉर्निंग में मुझे चाय पीने की आदत है। तो आई मतलब सब्जेक्ट, एम का यूज़ करेंगे क्योंकि मैं हूँ आदि, यूज टू मतलब आदि, टेक मतलब लेना, टी मतलब चाय, इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह में चाय लेने का आदी हूँ। तो मुझे क्या है, आदी हूँ मैं, अभ्यस्त हूँ। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट का यूज़ किया प्लस ईजेएमआर का यूज़ होएगा हमारे प्रेजेंट के लिए, ईजेएमआर, और प्लस हमारा क्या लगेगा, यूज टू, और उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम प्रेजेंट में किसी चीज़ के हैबिचुअल हैं, किसी चीज़ के हम आदी हैं, अभ्यस्त है, हमें हैबिट है, तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा इसका। सब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे कोई सा भी वर्ब ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ईजेएमआर ले लिया हमने या ले लिया वोज वर्ब भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। अगर पास्ट की बात हो रही है वोज वर्ब ले सकते हैं। साथ में अगर हमारी बात हो रही है फ्यूचर की तो हम ले सकते हैं विल बी। अगर हमारी बात हो रही है पास्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हैज़ या हैज़ बीन, हैज़ या हैव बीन प्लस बीन, मतलब हैज़ हैव में से या तो हैज़ बीन ले लेंगे या हैव बीन ले लेंगे। और अगर हमारी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की, तो हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सब ले लेंगे हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ले लेंगे। साथ में प्लस हमारा क्या आएगा, यूज टू, और प्लस हमारी आएगी आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक तो ऐसे बनेगा। अगर हमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, मतलब आईएनजी फॉर्म यानी कि मेन वर्ब गिवन नहीं है, तो हम यूज टू के साथ ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले बात करेंगे हम ईजेएमआर के साथ। ईजेएमआर के साथ ले लेते हैं हम सब्जेक्ट में। जैसे उसे खेलने की आदत है, जैसे हमने देखा उसे फुटबॉल खेलने की आदत है, तो हम लिखते हैं ही इज यूज टू प्लेइंग
फुटबॉल, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, उसे फुटबॉल खेलने की आदत है, यानी कि वह फुटबॉल खेलने का आदी है। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट ईजेएमआर में से हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यूज टू लगाया, प्लस हमने आईएनजी फॉर्म लगाई है, और उसके बाद हमने फुटबॉल लगाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। ठीक है, अभी अगर हम देखें इसी को पास्ट में कि वह फुटबॉल खेलने का आदी था, तो हम इसको बनाएंगे ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, कि वह फुटबॉल खेलने का आदी था। प्लेइंग फुटबॉल यानी कि उसे आदत थी फुटबॉल खेलने की। ठीक है, अगर हम देखें कि इन फ्यूचर की बात करें कि वह फुटबॉल खेलने का आदी हो जाएगा, तो हम करेंगे ही विल बी यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, कि वह खेलने का आदी इन फ्यूचर में हो जाएगा, यानी कि उसने फुटबॉल खेलना सीखा है और जब वो 2-4 साल खेलेगा तो उसको आदत बन जाएगी, तो वो फुटबॉल खेलने का आदी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं कि वो फुटबॉल खेलने का आदी हो चुका है, कि वह फुटबॉल खेलने का आदी हो चुका है, तो आएगा ही हैज़ बीन, क्योंकि ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है, तो ही हैज़ बीन यूज्ड टू प्लेइंग फुटबॉल, कि वह खेलने का आदी हो चुका है, उसको आदत पड़ चुकी है, वो फुटबॉल खेलने का आदी हो चुका है। अगर हम बात करें कि पास्ट की, वह फुटबॉल खेलने का आदी हो चुका था, वो पहले से ही हो चुका था, तो ही हैड बीन, तो हम ही के साथ हैड बीन का यूज़ करेंगे और साथ में यूज टू, क्योंकि यहाँ पे आदत दिखा रहे हैं उसकी, और किसका, प्लेइंग, यानी कि प्लेइंग फुटबॉल का आदी हो चुका है, फुटबॉल खेलने का आदी हो चुका था। तो हम देखो हमने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं, हम यहाँ पे सब तरह से इसको देख लिया है, इजेएमआर का यूज़ करके, वॉज, वर, विल और हैज़, हैव, हैड, सबका यूज़ करके हमने यहाँ पे एक एक सेंटेंस बनाया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमने ही के यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रेजेंट में कैसे बात करते हैं, पास्ट में कैसे बात करते हैं, यूज टू को हम कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इनके नेगेटिव की बात करें, यहीं पर हम इनको नेगेटिव की बात करें, ये हमारे सारे क्या थे, पॉजिटिव थे, जितने भी सेंटेंस थे ये हमारे पॉजिटिव थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव, तो हमारा बस क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस नोट का यूज़ कर देंगे, तो हम इनके बाद नोट लगा देंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ हम नोट का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज नोट, आई एम नोट, दे आर नोट, ही वॉज नोट, दे वर नोट, तो हम नोट का यूज़ कर देंगे बस इन सब्जेक्ट के बाद। और ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नोट का यूज़ कर देंगे, फिर यूज टू लगाएंगे, उसके बाद प्लेइंग फुटबॉल, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन हमारा जैसे विल है, तो विल और नोट बी का यूज़ करेंगे, विल बी नोट का यूज़ नहीं करेंगे, विल बी पहले और नोट बाद में नहीं, विल नोट बी का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम हैज़, हैव प्लस नोट, इसके बाद नोट लगाएंगे और फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, तो हैज़ नोट बीन और हैव नोट बीन। ठीक है, ऐसे ही हैड नोट बीन का यूज़ करेंगे, इसके बाद हैड बीन के बाद नोट नहीं लगाते, इनके बीच में लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव के लिए हम कैसे करेंगे। तो आई थिंक आपको कैन, कुड और यूज टू तीनों के यूज़ को आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट में कैसे यूज़ करना है, पास्ट में कैसे यूज़ करना है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।